आम आदमी पार्टी, चाहे आप टीएमसी की बात करिए, महिला उन्होंने एक पूर्व पत्रकार को सांसद बनाया है, नॉमिनेट किया है, वो बहुत महिला होने की बात कर रही है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं की दिक्कत किसी को नहीं दिखती। तो मैं कह रहा हूं सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं चारू जी, लेकिन ये सब मिलके बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं। मैं पहले विपक्ष को मौका दे रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, आज आपके नेता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 62 विधायक हैं आपके पास, और आपने कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया। क्यों सर? आपको डाउट है खुद पे? आपको अपने विधायकों पे नहीं है? क्योंकि चौथी क्लास में मेरे को पता है सर, बच्चों को समझ आ जाता है कि 8 बड़ा है कि 62 बड़ा है। तो कौन समझ नहीं पा रहा है? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कुछ पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे हैं? 62 मतलब आपके वो हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, डाउट किस बात का है? कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए? समन आ गए दो इसलिए कि कोई और कारण है? जिस तरह से भारतीय जनता पे, हाँ एक बात तो और कह रहे हैं कि पूरे देश में आप एक भारतीय जनता पार्टी ने एक तौर तरीका अपनाया है कि पहले समन भेजो और उसके पीछे फिर विधायक तोड़ने की कोशिश करो। और ढेर सारे उदाहरण हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दर्जनों ऐसे उदाहरण नाम लेने लग जाएंगे स्टेट का, तो पूरी डिबेट इसी में चली जाएगी। कोशिश दिल्ली में भी कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 2013 से कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदा जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ा जाए। 2013 से मैं भी विधायक हूं और तीसरी बार विधायक हूं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडराते हैं, वैसे हमसे दूसरा बेहतर और कोई कहानी कह नहीं सकता। तो दिल्ली विधानसभा, देखिए हम सबकी जिम्मेदारी है दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाने की, कॉन्फिडेंस दिलाने की। दिल्ली की विधानसभा के सभी विधायक जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना है, किसको कॉन्फिडेंस नहीं है संजीव जी? उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की औकात और हैसियत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक को तोड़ पाए, हमारे एक पार्षद को तोड़ पाए। तो मुझे लगता है कि ये लगातार ये कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोगों को विश्वास दिलाना है और देश को विश्वास दिलाना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी अतिक्रम क्यों ना कर ले। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक मजबूती से ना केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते रहेंगे, कहते हैं ना मगरमच्छ में मुंह में बैठकर चुनौती देना, वो हम मगरमच्छों के मुंह में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, और यही बात खल भी रही है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, आप बताइए, आप जीते हुए। अभी मैं ये समझ नहीं पा रहा था। हाँ नहीं, अच्छा पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए पहले आप बोल लीजिए सर, बोलिए। दूसरी बात मैं आपकी ओपनिंग कमेंट सुन रहा था, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरी टर्म के रिजल्ट आ गए हैं और फिर उसके बाद आप बातें कर रहे हैं। इतना अहंकार किस बात का? देखिए, मैं मानता हूं कि सबकी अपनी अपनी नौकरी है और अपने तरह से लोग मैनेज करते हैं, और आप भी अपने तरह से बातें कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो कह दिया 370 पार, तो 370 पार हो गया, और अगर 370 पार हो गया, उनको पता है फिर चुनाव। चलिए मान लिया पार नहीं हुआ, आज ही की खबर है संजीव जी, मान लिया चलिए पार नहीं हुआ, आपकी बात मान ली, अकाउंट फ्रीज करा दिया गया। ये आप मुझे बता दो। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरी ओपनिंग कमेंट तो आप ध्यान से पढ़ते हो, थैंक यू सो मच, सुनते हो आप, लेकिन ये तो बता दो कि मोदी को हराओगे कैसे? चलो ये बता दो, सारी बात गई साइड में, ये बताओ मोदी को हराओगे कैसे? राहुल गांधी के साथ मिलके जिस पार्टी को आपके नेता ने कहा कि एक सीट जीतने की हैसियत नहीं है, तब भी एक दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, उसके साथ मिलके हराओगे? कैसे हराओगे मोदी को? प्लीज आंसर। मोदी को इस देश की जनता हराएगी। हाँ। देखिए, मोदी जी को मोदी का अहंकार हराएगा, मोदी के तौर तरीके हैं वो हराएंगे। आप देखिए ना, आज ही की हेडलाइन, आज ही की न्यूज थी ना कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। तो अब इस तरह से चुनाव लड़ोगे, सभी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज कर दो। और कल ही एक फैसला आया जिसपे बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी कि ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक तरीका अपना कर लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया। तो इसका मतलब है कि उस इलीगल तरीके से पैसे की सिफरिंग इस बॉन्ड के जरिए हो रहा था। और ना केवल ये इलेक्टोरल बॉन्ड, बल्कि पीएम केयर फंड में किस तरह से हजारों करोड़ रुपया देश का लूट लिया गया, और उसको जांच के परे आपने कर दिया। तो संजीव जी जानता है ना, कमिंग चारू, आई विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, सबको बराबर, प्लीज डोंट वरी, और लूट का सेंटर बना करके रखे हुए हैं। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। देश की जनता सारी बात
देश की जनता कितनी समझदार है मुझे तो आयोटा ऑफ डाउट नहीं है सर। देखिए संजीव जी, ना आपको ना मुझे ना चारू जी को और विजय जी को तो बिल्कुल नहीं होगा, जरा सा भी डाउट होना चाहिए। जैसे संजय सरकार को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बंगाल की महिलाओं के ऊपर या बंगाल के लोगों के ऊपर कि उनके ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है ना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको तो विधानसभा में एक बार नहीं 3-3 बार जिताया, चारू प्रज्ञा की पार्टी को हराया, लेकिन कुछ तो कारण होगा कि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन आता है आप बिल्कुल मुंह की खाते। बहरहाल जवाब चारू जी दे रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं सबके पास। विजय सर आ रहा हूं। चारू, देखिए, पहले आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम टीएमसी पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी बार बार अपने विधायकों का नाम लेती रहती है, पर मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, आप इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन एक बार भी आपने प्रूफ दिया है क्या? आपसे सब पूछते रह गए, एक एसएमएस दिखा दो, एक कॉल रिकॉर्डिंग सुना दो, कोई सीडीआर डिटेल बता दो, भाजपा के एक नेता का नाम तक ले दो। तो बिना प्रूफ के आपने एक धंधा बना लिया है, रोज टीवी पे आओ, आरोप लगाओ, भाग जाओ, रोज टीवी पे आओ, आरोप सुनो, भाग जाओ। तो ये जो आपका एक सिलसिला चल रहा है, इस पे अब लगा दिया गया है फुल स्टॉप। अच्छा, जो इंडिया अलायंस था, ये एक भानुमति का कुनबा ही था, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे, तो सब अपने अपने घर चले गए हैं। अब ये पहले से ही यही इसका अंत लिखा हुआ था, ये सबको पता था। आपको एक बात मैं और बता देती हूँ, अहंकार और विश्वास में बहुत फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास पे काम करती है, आपके जैसे अहंकार पे काम नहीं करती है। आप आज की तारीख में जो ये कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर मोशन बुला रहे हैं दिल्ली की असेंबली में, ये आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, और ये आप ध्यान से सुनिएगा, पहले से ही आपको मालूम था आप अपने अपने रीजन में ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये इंडिया अलायंस का हवा सा उड़ाने की आपको जरूरत क्या थी? ममता दीदी तो वैसे भी शरद पवार जी से सीट नहीं मांग रही थी महाराष्ट्र में लड़ने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं डीएमके से सीट मांगने के लिए, तो अलायंस था ही नहीं। आज जब आपका भांडा जनता के सामने मानेंगे नहीं कि अलायंस नहीं है, वो अभी भी पूछो बोलेंगे अलायंस है, करेंगे, तब आपको आपत्ति होनी शुरू हो गई है। हाँ, इनका ऐसा ही अलायंस है, अपने अपने घर बैठो, अपना अपना चुनाव लड़ो, एक दूसरे को गाली दो। ममता दीदी कह देती हैं कि आपकी 40 सीट नहीं आएंगी कांग्रेस को, और अरविंद केजरीवाल कह देते हैं, भगवंत मान जी कह देते हैं एक थी कांग्रेस, उसके बावजूद ये आगे चलते हैं। लेकिन क्योंकि आपने टीएमसी का नाम लिया, ऐश्वर्या मुझे 20 सेकंड का समय और दीजिए। टीएमसी के जो प्रवक्ता है उससे मुझे बहुत आपत्ति है, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करी जानी चाहिए, और पॉलिटिक्स नहीं हो रही है यहाँ पर। आपसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल, आप कहते हैं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी गई अगर संदेश खाली की महिलाओं के साथ गलत हुआ? पता है क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करी गई? क्योंकि आपकी पुलिस एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होती। पिछली बार आपकी पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी। एक 65 साल की दादी माँ की उम्र की महिला को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहा कि एफआईआर दर्ज करिए। आपके पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब देती हूँ। दूसरी बात, आप बार बार ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब ईडी पहुंची थी एक रेड करने, एक सर्च वारंट लेके, तो ईडी के अफसरों को तो मारा पीटा गया, और उसके बाद आपने शेख शाहजहां को भगा दिया, उसको छुपा दिया, उसकी तभी तो काले कारनामे हम लोगों के सामने आ गए हैं। ये सच्चाई है। और जो ये कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो भाई एक ही गुनाह के लिए उत्तम सरदार को आपने पार्टी से निकाल दिया, और दूसरे को आप बचाते घूम रहे हो। तो कहानी यहाँ बड़ी संगीन है ऐश्वर्या, बहुत गहरी है, लेकिन और जो दिखाई दे रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है।